नमस्कार, मैं अशोक उम्बरकर। आज ये जो वीडियो है, मेरी लैंग्वेज मराठी है। आज मैं हिंदी में इसलिए ट्राई करने जा रहा हूँ कि नेशनल लेवल पे भी ये जो वीडियो का जो उपयोग है वो नेशनल लेवल अपने आध्यात्मिक लोग रेस्ट्रिक्टेड है, और रेस्ट्रिक्ट में भी एक लैंग्वेज में आने से जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर है तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। और जिनसे मुझे इस बारे में बात करना है वो हिंदी साइडर है, तो मुझे भी हिंदी में टॉक करके उनके साथ कनेक्ट होने की इच्छा है। इसलिए जैसे संदीप माहेश्वरी खान सर, ये बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी टॉप लेवल की जो लोग हैं, और उनके अंदर से भी जो सुंदरता है बात करने के लिए, उसके मैं प्रसन्न हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो जो आगे कह रहा हूँ उनको समर्पित करने की मेरी इच्छा है। तो इसलिए मैं थोड़ी आध्यात्मिक किताबें पढ़ने के बाद मुझे जो उसमें से नॉलेज मिला, वो नॉलेज लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो काम है अपने को इसके बारे में ही करना है। अपने मोटिव अलग अलग रहते हैं, जैसा आर्थिक फाइनेंशियल गेन करना, ये आजकल अधिकतर सभी लोगों का मोटिव है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि अपनी इच्छाएं पूरी होना चाहिए, और ऐसा लगता है दुनिया में कि इच्छाएं पूरी कैसी होगी अगर आर्थिक सुबत्ता आने के बाद में अपन अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो फाइनेंशियल मोटिव लोग रखते हैं। ऐसा होता नहीं। कैसा होगा कि फाइनेंशियल के इसमें ये वो जो जेल है उसका, यानी जो सिस्टम लगाई है उसने, वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि आगे चल के उसे वही सिस्टम चलाते चलाते अपना जीवन व्यतीत होता। यानी इसमें ऐसा हो गया, हम चाहते क्या है, होता क्या है, और आखिरी में मिलता क्या है, ये सारा डिफरेंस है। मेरी ज़िंदगी खुद की आधी चले जाएगी, उसके बाद में तो थोड़ा कुछ समझ आती है, और पीछे देखो तो नहीं स्टार्ट नहीं कर सकते, उसके आगे ही चलना है। तो ये जो सब तरफ डिफरेंस हो रहा है, इसको हम नहीं तो हमारी पीछे की पीढ़ी के लिए कुछ गाइडलाइंस दे कि ताकि वो आज जो करना है वो करो। उसके साथ में जैसा एक आधा आदमी, सामान्य आदमी जो सर्विस करता है, सर्विस करते वक्त राज करने की बातें करती है, वो उसकी समझ रखता है ना। इसी तरह अपने ज़िंदगी का जो मकसद है, वो रियल मकसद जानने के लिए अगर कुछ माहिती मिलती है तो उसकी जानकारी उसने ज़रूर रखना चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि यही सच तुम्हारे लिए आज करो, लेकिन उसकी जानकारी रखो, अपने आप बदला जाएगा। आप ये जो सोच हम बता रहे हैं, हम इसमें से मार खा चुके, इसलिए हम ये सोच बता रहे हैं कि आज आप इस तरफ थोड़ा ध्यान देके हो सके तो करना, नहीं तो आगे 20 साल जाने के बाद में तभी ये अगर अच्छी तरह से हमने किसी ने हमको बताया, गाइडलाइन किया रहता तो हम ये कर सकते थे। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। इसीलिए अपन इस प्रस्तावना के बाद में अपन क्या अलग आध्यात्मिक इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं और उसका उपयोग क्या है, इसके बारे में आगे देखेंगे। अभी इसमें सबसे पहले जो बात आती है ये इसमें कि मैं कौन हूँ, मेरी पूरी जानकारी मुझे है क्या। मुझे पूरी तरह से जानकारी जब तक होती नहीं है तब तक मुझे अंदर से सही में चलाने वाला, मैं किस तरह का आदमी हूँ, किस तरह काम करना चाहिए, किस तरह नैतिकता रखना चाहिए, ये सारी बातों से दूर भी ऑटोमेटिक जो हो रहा है उसका निरीक्षण अच्छी तरह से मेरे से होने के बाद में मेरी समझ में आ रहा है कि इसमें से जैसे समुद्र के ऊपर फेस रहता है उसी में मैं खेल रहा हूँ। पानी की तरह समुद्र में हूँ, लेकिन फेस में ही खेल रहा हूँ। समुद्र का पानी तक मैंने टच भी नहीं किया। एक्चुअली वो जो पूरा मिलना है
ये इसमें से पर्सनैलिटी निकाल के वो सही पर्सनैलिटी में अपने को आना है। जैसा नाटक में आप काम कर रहे हैं तो आपको एक पार्ट दे दिया गया है कि आप नौकर का पार्ट कर रहे हैं। नौकर हो क्या? नहीं, आप नौकर समझ रहे हो, पूरा नाटक होए तब तक आप नौकर समझते हैं। लेकिन आपकी जो सही पर्सनैलिटी रहती है उसकी याद आपको रहती है कि मैं कुछ भी रहा तो भी जो पर्सन है XYZ जिसका नाम है वो आपको याद रहता है। ऐसा यहाँ भौतिकता में क्या हो गया कि समुद्र के फेस के वक्त मेरी समुद्र की खरी सही पहचान मैं भूल गया और मैं वहीं हूँ, इसका इतनी दूर आ गया कि अभी उसके पीछे की पहचानें मुझे रह गई। तो सही पहचान मेरी है तो उसमें से अपन कुछ ना कुछ अपनी दुरुस्त है। तो मैं इस अभी जो मेरा नाम है, जैसा मेरा नाम है अशोक उम्बरकर, दूसरा नाम किसी का संदीप है, किसी का गोपाल है। ये नाम जो है, ये नाम से ही हम हमारी पर्सनैलिटी चलाते हैं। किसी ने आवाज़ दिया हमको कि हाँ मैं अशोक उम्बरकर, यानी ये जो अशोक उम्बरकर है ये इसमें हमने बिठाया। बोलो तुम्हारा आपके शरीर पे कहाँ है अशोक उम्बरकर, इसका फिक्स कुछ भी नहीं है। ये मान्यता है आपकी। मान्यता कब? जब आपको खुद के बारे में पता ही नहीं था तो अपने माँ बाप ने, समाज ने जो अपने को नाम दिया है वो नाम से हम उसको पर्सनैलिटी से काम कर रहे हैं। बचपन में भी मेरा यही नाम था, लेकिन बचपन में जो मेरे साथ मेरे दोस्त थे उनकी जो आकांक्षाएँ थी, मेरी इच्छाएँ थी, तभी जो ये होती थी वो क्षेत्र और आज का क्षेत्र अलग है। आज मेरे लिए मेरी भौतिकता की ज़रूरतें क्या है ये अलग अलग है, लेकिन नाम वही है, अशोक उम्बरकर ही है। मैं रोज़ बदल रहा हूँ, थोड़ी क्षण के बाद में मैं अशोक उम्बरकर नहीं हूँ। अगर आप पहले जिसको नाम दिया वहाँ अगर कंफर्म रहे तो मैं तो बदलते जा रहा हूँ ना। तो ये बदलते जाने वाला जो है वो, अब बदलते जाने वाला क्या नहीं है वो थोड़ा सा बताने का मुझे रह गया, तो मैं बताता हूँ। अपने को सत्य की तरफ जाना है, जो निश्चल है, जिसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी पहचान अपने अंदर है क्या वो देखना है। क्यों कि दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, सत्य और विचार करने की शक्ति, जो इमेजिनेशन बोलते हो उसमें। तो बदलने वाले जो है वो विचारों में आते हैं, और जो निश्चल रहता है वो कभी बदलता नहीं है, पूरा व्यापक है और उसमें कोई बदल नहीं होते, ऐसा एक सत्य है। तो ये मेरे अंदर रहने के सिवा तो मेरा अस्तित्व नहीं है। तो मैं उस अस्तित्व को टच न करते हुए कौन से काल्पनिक इससे चल रहा हूँ, इसकी मुझे पहचान अभी सही तरीके से नहीं आई। तो अपना नाम का क्षेत्र देखा आपने, नाम का क्षेत्र वो मैं नहीं हूँ। बचपन से मैं बदलते आ रहा हूँ और उसको समझ रहा हूँ, तो ये मेरे से मिटाना नहीं हो रहा है, यही लेके मैं आगे चले जाऊँगा। और वही अगर आखिरी तक मुझे पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, और मैं यही नाम लेके अगर मेरा बाकी के कितने भी कार्य करता हूँ, तो ये इमेजिनरी एक काल्पनिक विश्व में जीने जैसा है। किस तरह? जैसे ख्वाब रहता है, स्वप्न रहता है। स्वप्न में क्या होता है, सारा आप भी रहते हैं, सारा ये जो झाड़ पेड़ ये सब रहता है, और आप भी उस वक्त समझते हो कि ये सही है, लेकिन वो सही रहता है क्या? कि कुछ नहीं रहता, वो मिट जाता है। जैसे आप जागरूक हो जाते हैं,